दोस्तों आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर ऐसे ज़बरदस्त फैक्ट्स जिनके बारे में इसके पहले आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि आपको ये तो पता होगा कि भगवान शिव के मंदिर में नंदी की मूर्ति तो होती ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ की नंदी की मूर्ति साल दर साल आकार में बढ़ती जा रही है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा भगवान शिव के उस त्रिशूल के बारे में जो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बल्कि दावा तो ये भी किया जाता है कि ये त्रिशूल खुद भगवान शिव का है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के महानंदीश्वर स्वामी मंदिर की, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मौजूद है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है इसके निर्माण को लेकर। इस मंदिर को बनाया किसने था, किस राजा ने बनाया था, किस साम्राज्य में ये मंदिर बना था, ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। इस मंदिर में ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन भी मौजूद नहीं है जिसमें किसी राजा का या इसे बनाने वाले साम्राज्य का नाम लिखा हो। इस मंदिर का दूसरा रहस्य जुड़ा है यहाँ मौजूद एक पानी के कुंड को लेकर। अब शिवजी का मंदिर है और वहां पर निरंतर पानी का स्रोत नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इस मंदिर में भी एक विशालकाय कुंड मौजूद है, लेकिन इस कुंड में पानी आता कहां से है, इसको लेकर जो रहस्य है वो आज भी बना हुआ है। इसके पानी की लेवल ना कम होती है ना ज्यादा होती है, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। माना जाता है कि इस पानी में कई सारे गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने का इलाज भी छिपा है और इसीलिए हर रोज इस कुंड में हजारों लोग नहाते हैं, फिर भी ये पानी कभी गंदा नहीं होता। मानो कोई इस पानी को रोज फिल्टर करता हो, इतना ये पानी साफ दिखाई देता है। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि कड़ाके की ठंड में और तपती धूप में इस कुंड के पानी में नहाना पॉसिबल कैसे है। तो इसका इंतजाम भी इस कुंड में अपने आप ही हो जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन सर्दी के मौसम में इसका पानी गर्म होता है और गर्मी के दिनों में इसके ठीक उलट ये पानी ठंडा होता है। पता नहीं इसके पीछे कोई डिवाइन पावर है या फिर ये इस कुंड के आर्किटेक्चर से जुड़ी कोई मिस्ट्री है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगला फैक्ट है भगवान शिव और एक मुस्लिम शख्स सैयद समीर हुसैन के बारे में। बात है 2015 की, जब सैयद हुसैन फिलीपींस में माइनिंग का काम करते थे। वो एक दिन वहाँ के पैराडा माउंटेन पर अपना काम कर रहे थे। तब उनके अंडर जो लेबर थे उन्होंने आकर बताया कि उन्हें दो अजीबोगरीब चीज़ें मिली है। वहाँ के सभी लोगों को इंक्लूडिंग समीर हुसैन को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लगा है। तभी किसी के सजेशन पर उन्होंने अपने इंडिया के एक हिंदू फ्रेंड को उन चीज़ों की तस्वीरें भेजी और तब उन्हें पता चला कि वो दो चीज़ें जो उन्हें मिली थी उनमें से एक था भगवान इंद्र का हथियार जिसे वज्र कहते हैं और दूसरा था महादेव जी का त्रिशूल। उन्होंने इस वज्र पर और त्रिशूल पर काफ़ी रिसर्च किया और उस रिसर्च में उन्हें ये पता चला कि ये वज्र 2000 और त्रिशूल 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जी हाँ, और उन्होंने यहाँ तक क्लेम किया है कि ये जो त्रिशूल आप देख रहे हो ये वही ओरिजिनल त्रिशूल है जो भगवान शिव जी ने इस्तेमाल किया था। अब देखिए, ये दोनों चीज़ मेटल की है तो इस पर कार्बन डेटिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है उसी चीज का कार्बन डेटिंग करना पॉसिबल है। तो इन दो वेपन्स की उम्र पता करने के लिए उन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल की उसमें उन्होंने इसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन करवाया, इन पर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाई ताकि इनके ऊपर जो पेंट है उसकी उम्र पता चल सके। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इन चीजों पर जो पेंट जैसी चीज दिख रही है वो एक्चुअल में पेंट है ही नहीं। जब लोहे की चीज हजारों सालों तक जमीन में दबी हुई पड़ी रहती है तो इन हजारों सालों में उस लोहे पर एक कोटिंग तैयार होती है जो एक पेंट जैसे दिखती है। अगर सैयद चाहते तो इन दो चीजों को विदेश में बेचकर मोटा पैसा वो कमा सकते थे, लेकिन उनका कहना है कि ये दोनों चीजें भारतीय संस्कृति से और खासकर हिंदू संस्कृति से जुड़ी है, इसीलिए वो उन्हें इंडिया लेकर आए। और इन दोनों चीज़ों की ऑथेंटिसिटी आपको इसी बात से पता चल जाएगी कि ये दोनों चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी रजिस्टर्ड की गई है। सैयद हुसैन पिछले 8 सालों से इन दोनों वेपन्स को आम लोगों तक और साथ ही गवर्नमेंट बॉडीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या हुआ इसके ऊपर मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आप में से अगर कोई इसके बारे में जानता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। एक बार फिर से हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस जिले में एक और शिव मंदिर है जिसका नाम है यागंती उमा महेश्वर मंदिर।
इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद नंदी की जो मूर्ति है उसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। 15वीं शताब्दी में संगम राजवंश के राजा हरिहर बुक्का जी ने इस मंदिर को बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर में मौजूद नंदी की मूर्ति का आकार हर 20 साल में करीब 1 इंच तक बढ़ता है। पहले इस नंदी की मूर्ति का आकार बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से नंदी की ये मूर्ति विशालकाय होती जा रही है और इस वजह से इस मंदिर के कई खंभे भी हटाए गए हैं जो इस बढ़ती हुई मूर्ति के रास्ते में आ रहे थे। इस नंदी की मूर्ति के साथ ऐसा होने के पीछे इतिहासकारों ने अपने कुछ रीजंस दिए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जब इस नंदी की मूर्ति पर अपनी रिसर्च की तो उन्होंने ये बताया कि इस नंदी की मूर्ति को बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो ऐसे कैटेगरी का पत्थर था जो समय के साथ एक्सपांड होता है। अब मैंने इंटरनेट पर काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टोन की कैटेगरी नहीं मिली जो इतनी तेजी से एक्सपांड करती हो। और अगर ऐसा होता भी है तो दुनिया के बाकी के मंदिरों में जो नंदी की मूर्तियां है या फिर बाकी की मूर्तियां है उनमें ऐसा कोई फिनोमिना कभी देखने को क्यों नहीं मिलता। एग्जैक्टली इस नंदी की मूर्ति के साथ ऐसा क्यों होता है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन भारत के किसी मंदिर में ऐसा होता है, यही सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने कुछ ऐसी नई बातें जानी होंगी जो इससे पहले आपको नहीं पता होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।